लेने वाले के और चली ससुराल दुल्हन वाले के। दुख सुख की जो कैसो मैया चले मुए एक बार पुछदार गोद में ले ले। सबको चली गई बिसारे दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के। रक्षाबंधन पे मोई बुलवइयो ए छोटे भैया को घर पे पठइयो। सबको चली गई बिसारे दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के। आते ले आए मोहन सुगर नारियल वेली कहाँ थे। कौन की बेटी कौन की बेटी बाप कमाई लाए मोहन सुगर नारियल वेली। भगवान बोले भैया रुक्म की बेटी भीष्म की बेटी रुक्म की बेटी भीष्म की बेटी। हम जबरनु ब्याह लाए मोहन सुगर नारियल वेली। बलदाऊ ने कहा फिर आप चिंता न करो जो धान हमारे मूसल के लिए बहुत कम है। अब बलदाऊ में कृष्ण में और रुक्म की सेना खड़ी, रुक्म खड़ा, बाकी जितने भी मित्र हैं वो सब आ गए। इतना युद्ध हुआ महाराज, इतना युद्ध हुआ है भगवान कन्हैया रुक्म को अपने रथ में बांध लेते हैं। और जब बांधो बलदाऊ ने सारा दिया इसका क्या करना है, जवाब दो करने का है, मार दो तुरंत। जब ये कहा कि मार दो सोई रुक्मणी ने झपट के पाए पकड़े, कन्हैया क्या कर रहे हो। अरे ओ गोविंद भैया पे हाथ मत उठा देना, बेचारा है बंधुआ भी है, ये ना तो तुम्हारा चेहरा है, बूढ़े पाप की निशानी है, मत मारो भाई मेरा है। भैया पे हाथ मत उठा। यहाँ रुक्मणी हाथ जोड़ के बोली, सुनो कान्हा
शायद तुम्हें पता ना है, अगर तुमने हमारे भैया पे हाथ उठाए दियो या भैया हमारे मार दियो तो जीवन में मैं अपने मायके की देहरी नहीं देख पाऊंगी। लोग कहेंगे कि अपने विवाह में भैया को मरवा के चली गई। आप ना जानो कि भैया भैया होवे ना तो तुम्हें ना पता। मत मारो बिरन को नाथ भगत सुध भैया की आवेगी। एक सुध आवे सावन महीना, एक सुध राखी किन बांधू हाथ भगत सुधी भैया की आवेगी। एक सुध आवे कार्तिक महीना, एक सुध हम किने खवावे दोल, एक सुध भैया की आवे। एक सुध आवे मंडप नीचे, एक सुध हम किन पे पहने बात भगत सुध भैया की आवेगी। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह सत्राजित यदुवंश में था। एक परम सुजान करता था वो नित्य प्रतिदिन सूर्य देव का ध्यान। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी, उसने सूर्य देव का ध्यान करके एक सुंदर सी मणि को पाया था जो रोज 8 बार सोना देती थी। एक दिन ये सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके भगवान कन्हैया की सभा में पहुंचा। जब कृष्ण की सभा में पहुंचा तो यादव आपस में बातें कर रहे, दूर से देख के भैया जब मणि जगह गले में अच्छी नाई लग रही, दूसरों बोलो भैया मोर नाचो कहाँ नाचो, जंगल में कौन नाई देखो, अपनी छत पे नाचो, सबने देखो। अगर ये मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भगवान धीरे से बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सत्राजित का मन हो तो हमारे राजघराने में जमा कर दे, अब बाकी उसका मन है। लेकिन एक बात और है, इतनी चमकदार मणि थी दादा, भगवान ने उस मणि के सामने जरा सा मुस्कुरा दिया। जैसे ही गोविंद मुस्कुराए, भगवान की मुस्कुराहट ने उस मणि को जुगनू बना दिया। अब सत्राजित वहां से निकले, हमें जब मालूम पड़ रही हीरे की खोपड़ी में कीड़ा रो रहा है, निकल लो। निकले के वो मणि अपने छोटे भैया प्रसेन को पकड़ाई तो प्रसेन ने जवाब दिया तुम हमें लाओ मणि, हम देख रहे। और वो हमसे मांग के देखे, उसे भी पता चल जाएगा कि मैंने किससे बात की है। प्रसेन व मणि को लेके शिकार खेलवे के लिए चले। लिखते हैं विद्वान, ऐसो मेरी श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो विकट बनी में प्रसेन
घुस आयो। प्रसेन आगे बढ़े जाकर के प्रसेन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और प्रसेन का वध करके उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला। जामवंत ने उस प्रसेन वो सिंह का वध कर दिया, उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया। 10-15 दिन है गए जब प्रसेन लौट के नए आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के बड़ी रोई और विचार करती है जे तो गए काफी दिन हो गए, 15 दिन से वापस नहीं आए। सत्राजित के मन में ये वहम हो गया कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवा दिया। अब जब ये सोचा कि प्रसेन का वध करा दिया, भगवान अपना पता लगाते हैं कि हमें कलंकित कर दिया गया। एक बात याद रखना बुजुर्ग बैठे, दादा आदमी चाहे कितना भी बढ़िया बना रहे लेकिन 16 साल से और 60 साल की उम्र तक आदमी को एक बार कलंकित होना ही पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की।